हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, खुदावंद ने अपना पाक पवित्र वचन हमें दिया है, हमें ब्लेस्ड किया है, अपनी हज़ूरी में हमें बिठाया है, हमें सही सलामत रखा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा खुदावंद जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आसमान आपका सिंहासन और धरती पे आपके पैरों की चौकी है महान खुदा। आपके महान कार्यों का पिता परमेश्वर जी हम प्रचार और वर्णन करते हैं मेरे खुदावंद जी। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, आशीषों बरकतों से परिपूर्ण किया। खुदावंद जी आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी पिता परमेश्वर जी आत्मा की खुराक का है मेरे खुदावंद जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें नया दिन प्रतिदिन नया बल देते हैं पिता परमेश्वर जी, नई शांति देते हैं मेरे खुदावंद जी, हमारे उदास हृदयों को आनंदित कर देते हैं मेरे खुदावंद जी। और मुश्किलों की घड़ी में पिता परमेश्वर जी जब वचन को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर जी, तो ये हमें सच्ची शांति खुदावंद जी, सच्चा सुकून देते हैं खुदावंद जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें खुदावंद जी और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर मेरे खुदा। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 1:14 से 17 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल आपको बताया था कि यूहन्ना के जन्म की घोषणा कैसे एक स्वर्गदूत ने आके अनाउंसमेंट की थी जकरिया से कि वो तुम्हें संतान से परिपूर्ण करने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, कहते हैं तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी भी ना पिएगा और अपनी माता की गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। हालेलुया, परिपूर्ण हो जाएगा। अब देखो, दूत ने घोषणा की, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी। सुनने वाली बात है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब आशीष देने पर आते हैं, जब बरकतें देने पर आते हैं और जब हम खराई से उनमें चलते हैं और परमेश्वर की बरकतों को पाते हैं, तो वो बरकतें कुछ समय के लिए नहीं होती और वो बरकतें थोड़ी नहीं होती, वो परिपूर्ण होती हैं, भरी होती हैं। और जब ये बरकत आशीष उनके पास आई तो सुनो कैसे, कितना कुछ साथ में लेकर आई। लिखा है तुझे आनंद और हर्ष होगा, तू आनंद भी करेगा और खुशी भी तुझे जानकर होगी, क्योंकि बहुत से लोग उसके जन्म के कारण, तू तो खुश होगा ही होगा, कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। और जो दुनिया के लोग हैं वो भी जब वो जन्मेगा तो बहुत लोग उसके जन्म से खुश होंगे। आज मैं पिंडों की अगर बात करूँ ना, कि पंजाबी में जो पिंड होते हैं, जो जैसे गांव जिसे कहते हैं हिंदी में और जो पंजाबी में पिंड कहते हैं, अगर किसी के घर मुंडा जम जाए ना, मुंडा, तो लोग के आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जलस करते हैं, या कहें कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ पता है कि बहुत घੱਟ ਹੁੰਦਾ है, पर अगर हम पिंडों में देखें ना तो ये चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पर, कि या तो वो उसे छुपा कर बचा कर रखें। आज भी कई लोग वहमों भरमों में हैं कि करे कराए पर विश्वास करते हैं, वो लोग नज़रों पर विश्वास करते हैं, नज़र लग जाएगी, उस बारे में बात कर रही हूँ, वो बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसा आज भी होता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, जब तेरा बेटा होगा, जब प्रभु तुझे आशीष देंगे संतान की, तो
तू तो आनंदित होगा, तेरी जो पत्नी है वो तो आनंदित होगी, पर उसके जन्म के कारण और भी बहुत से लोग हैं वो क्या होंगे, आनंदित होंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने क्या होगा, महान होगा। परमेश्वर ने संतान तो दी, महान संतान दी, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही हो गई कि ना तो वो दाखरस पिएगा और ना कभी भी मदिरा पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसमें वास होगी। वो पवित्र आत्मा से ही जन्मा था। जैसे परमेश्वर पवित्र, कहते हैं ना कि हमें जब पवित्र आत्मा परमेश्वर से लेना होता है, आज मैंने भी अगर लेना हो या आपने ही लेना हो, तो हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि हम पापों से भरे हुए हैं। मतलब वो कोई उसमें पाप नहीं होगा, कोई छल नहीं होगी, कोई कपट नहीं होगी, वो पहले से ही क्या होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मतलब परमेश्वर ने क्या दी, बुढ़ापे में आशीष भी दी, बरकत भी दी, और जो संतान प्राप्ति दी वो ऐसी दी कि सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं, वैसी संतान परमेश्वर ने दी। इतना महान परमेश्वर है जब परमेश्वर देने पर आता है। और यहाँ पर जो है एक वचन लगता है परमेश्वर का कि जब जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसमें वह कभी भी दुख नहीं मिलाता। ये वो वचन लागू करता है। यहाँ पर लिखा है, और इज़राइलियों में से बहुत तेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। कि मतलब कि वो प्रभु, हालेलुया, वो प्रभु के मार्ग तैयार करेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, उसे क्या वरदान होंगे, मतलब एलिया की जो आत्मा है ऐसी सामर्थ से वो भरा होगा, और वो उस आत्मा और सामर्थ को लेकर आगे आगे चलेगा, और बच्चों को, बाल बच्चों को, सभी को, बड़ों को, बुजुर्गों को वो क्या करेगा, फेर देगा, और आज्ञा मानने वालों और धर्मियों की समझ पर उन्हें लेकर आएगा, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। आप सभी जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो ये जन्म है वो बड़ा होकर क्या हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने दाता भी बोलते हैं। उसने क्या किया था, उसने प्रचार किया था, उसने बपतिस्मे दिए थे, उसने परमेश्वर का मार्ग तैयार किया था, उसने प्रचार फैलाया था कि मन फिराओ, स्वर्ग राज का निकट है, कि कोई आने वाला है। उसने परमेश्वर के मार्ग को क्या किया था, तैयार किया था। उसने होके दिए थे, उसने प्रचार किया था, लाखों लोगों को उसने बपतिस्मा भी दिया था, और प्रभु यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जो परिपूर्ण था, आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा और सामर्थ थे, जिसने परमेश्वर के मार्ग बनाए थे, तैयार किए थे, बपतिस्मे दिए थे, जिसने धर्मियों के लिए राह सही तैयार किए थे, पापियों के मन फिराव पर प्रचार किया था। ये थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और देखा यहाँ पर परमेश्वर ने जब दूत के द्वारा अनाउंसमेंट की तो आशीष तो दी, उस आशीषों के साथ कितनी और आशीषें दी, और परिपूर्ण संतान का सुख दिया। और इतनी बड़ी आशीष से परमेश्वर ने जकरिया और एलीशिबा को आशीषित किया। ऐसा भला परमेश्वर है हमारा, जो सभी चीज़ें हमें समय पर देना जानता है। बस हमारे ही विश्वास की कमी के कारण हम अपनी आशीष बरकतों को ले नहीं पाते। हमारा ही विश्वास कहीं डोल जाता है कि हमारी आशीष बरकतें लेट हो जाती हैं। अगर आज हम विश्वास करें कि जो भी हम प्रभु से मांगने वाले हैं वो हमें आज ही मिलेगा, तो परमेश्वर आपकी उस चाह को देखकर, आपके उस विश्वास को देखकर आपको वो बरकतें जल्द से जल्द देंगे। परमेश्वर आपकी
प्रार्थनाएं बस स्वर्ग तक जानी चाहिए। आप ऐसे मन से एक मन होकर परमेश्वर से आपकी प्रार्थना जब स्वर्ग तक जाएगी तो वो जल्दी से जल्दी उत्तर लेकर आएगी, क्योंकि हमारा प्रभु भली वस्तुएं देना जानता है। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा महान खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, कि जैसे आपने खुदावन जी जकरिया और एलिशबा को पिता परमेश्वर जी संतान सुख से परिपूर्ण किया खुदावन जी, आज जितनी भी बहनें खुदावन जी संतान से वंचित हैं पिता परमेश्वर जी, जिनकी कोखें आज भी खाली हैं पिता परमेश्वर जी, इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी उनका विश्वास बढ़े मेरे खुदावन जी। और जिनकी भी संतान नहीं है खुदावन जी, आज वो संतान प्राप्ति का सुख पाएँ पिता परमेश्वर जी। बच्चे यहोवा पिता की ओर से मिरास है मेरे खुदावन जी। आज आप उन बहनों की कोखों को भरपूर्ण करें, परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर जी। उनकी कोखों पर पिता परमेश्वर जी आपका पाक रूप पिता परमेश्वर जी तसल्ली दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। उन्हें खुदावन जी आनंदित करे खुशी से मेरे यहोवा पिता। आप उन्हें बच्चों के मिरास से परिपूर्ण करे खुदावन जी, क्योंकि मेरा खुदा जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है खुदावन जी। आज आपके नाम में खुदावन जी गवाहियाँ बने पिता परमेश्वर जी। इस वचन प्रार्थना को सुनकर मेरे खुदावन जी आज सभी को आशीष मिले। जो भी बहनें पिता परमेश्वर जी इस सुख से वंचित हैं, आज उन्हें आप ये सुख दें, ये आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।